हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो आज तो मैं आपको वैसे दिख नहीं रही होंगी स्क्रीन पे, क्योंकि आज खुद को दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नोटिस आपको दिखाया जाए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये बिहार लोक सेवा आयोग। ये क्या है? ये है आपका जो बिहार में शिक्षक वैकेंसी आई है, उस पर मैं पूरी बात करूँगी, हर एक चीज़ पे कि कौन लोग एलिजिबल है और फीस कितनी है, एज कितना है, मतलब जो कुछ भी इसमें एक प्रॉपर दिया हुआ है उस पर हम बात करेंगे। फॉर्म कब से भरा जा रहा है, कब तक भरा जाएगा, इन सारी चीज़ों पे। लास्ट में मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूँगी। तो एग्ज़ाम डेट तो वैसे आपका आउट नहीं हुआ है, जब आपका एग्ज़ाम डेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ बातें चल रही हैं, जिस पे 4 डेट इन्होंने मेंशन करा है कि उन 4 डेट में से एक डेट सेलेक्ट करके उस दिन आपका एग्ज़ाम करा दिया जाए। वैसे भी नोटिस आई है, बट अभी तक वो क्लियर नहीं है कि वो डेट कौन सी होगी। तो वो 4 में से कोई एक भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई नई डेट रखें। बट हाँ, अगस्त में आपका पेपर वो होगा, इतना आप मान के चलिए। तो आपके पास टाइम वैसे भी बहुत कम बचा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अगर हम ऑनलाइन आवेदन की बात करें कि आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट है, तो आपकी फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट है, तो अगर हम बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की कि कब से आपका आवेदन हो रहा है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपका 15/6/2023, मतलब कि 15 जून से आपका फॉर्म भरा जा रहा है। ये है आपका, और 12 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो 15 जून से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। फॉर्म आपका भरा जा रहा है, आप जा कर के सावधानी से अपना फॉर्म भरिए। और आपके पास 12 जुलाई तक का डेट है। और जो परीक्षा शुल्क, जो एग्ज़ाम फीस है, उसको भी जमा करने की जो डेट, लास्ट डेट है, वो भी 12 जुलाई तक ही है। ठीक है, ये तो बात हो गई एग्ज़ाम के डेट की। अभी हम बात करेंगे फीस की कि शुल्क कितना है। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, अगर आप जनरल से आते हैं, तो आपको 750 रुपये देने होंगे। ठीक है, 750 रुपये देने होंगे। और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये हैं। सभी आरक्षित, अनारक्षित वर्ग या महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपये हैं। बाकी सबके लिए 750 रुपये हैं। तो ये आपकी फीस है। ठीक है, एज की बात हम आगे करेंगे, प्रॉपर हम इसको समझेंगे इस चीज़ को। तो चलते हैं हम अब स्टार्टिंग पे। ये बताना पहले ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको बताया। ठीक है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए 1,70,461 टोटल आपकी वैकेंसी आई है। 1,70,461 टोटल आपकी वैकेंसी है। और ये वैकेंसी, मतलब ये जो शिक्षक प्रक्रिया आई है, जो शिक्षक बनने के लिए आया है, ये कौन फॉर्म भर सकते हैं? पहला तो भारतीय नागरिक, तो जाहिर सी बात है वो तो हम सभी हैं। लेकिन आपको बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है। तो जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, सिर्फ वही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अदर स्टेट वाले इसमें नहीं आ सकते। ठीक है, और फॉर्म जो है वो आप इस वेबसाइट पे जाकर के, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप खुद से भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप अपने साइबर जो आपके आसपास है, आप वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। तो ये www.bpsa.bis.nic.in, ये इनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैं अपने चैनल के लिंक में भी डाल दूंगी। अगर आप खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप चैनल के नीचे जा कर के इस वेबसाइट के थ्रू अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं अपने चैनल में दे दूंगी। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय के, अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राथमिक विद्यालय के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इस पे जो कुल पद आपके आए हैं,
79,943 टोटल पद हैं इसमें, 1 से 5 तक की वैकेंसी के लिए। अगर आप देखिए अपनी सैलरी की बात करें तो सैलरी भी इन्होंने मेंशन कर दिया, 25,000 आपकी सैलरी है प्रति माह, ठीक है। जो भी आपका पीएफ और ये सब कुछ कट के आएगा वो 25,000 आपका रहेगा। अगर आप कक्षा 9 से 10 तक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं। और इसमें जो कुल पद आए हैं वो है 32,916, 32,916 पद हैं माध्यमिक विद्यालय में। और इनका जो वेतन है वो है आपका 31,000, ठीक है, 31,000 वेतन है प्रति माह का। इसके बाद अगर आप कक्षा अगर आप कक्षा 11 से 12 यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं, इसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा, इतनी बड़ी व्यथा न सुनाने में बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो टोटल पोस्ट हैं, कुल पद जो इसमें आए हैं 57,602 पद इसमें आए हैं, ठीक है। और इनका जो वेतन है वो है 32,000 रुपये प्रति माह। तो ये आपको पद पता चला कि 1 से 5 में कितने हैं और 9 से 10 और 11 से 12 में, तो टोटल जो आपके हैं 1,70,461 पद आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरी व्यथा पे। आप देख सकते हैं ये इनकी वेबसाइट, जैसा कि मैंने बताया ये इनकी वेबसाइट है, आप जा कर के यहाँ से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद नियुक्ति की जो बात करें तो भारत का नागरिक, जैसा मैंने बताया, प्लस बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, ठीक है। आपके पास बिहार, ऐसा नहीं है कि आप बिहार में 1-2 साल से हैं तो आप बिहार के निवासी हो जाएंगे। आप अगर बिहार के निवासी हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा, वो सब चीज़ें वहाँ लगेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने योग्यता की बात की कि कक्षा 1 से 5 के अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उसकी योग्यता क्या है। तो इतनी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर नॉर्मली आपको समझा देती हूँ कि है क्या, ठीक है। जैसा कि अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, पीआरटी जो कि आपका 1 से 5 है, ठीक है, यही वाला है, ठीक है, 1 से 5 के लिए है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहले अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, अच्छे से लिखा जा भाई, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है या फिर आपके पास कोई डिग्री है, डिग्री मतलब डिप्लोमा, देखिए अगर आपने जैसे डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, ये सब डिप्लोमा में आता है। डिग्री में जैसे आपने बीएड किया है तो यहाँ पे इन्होंने सबको मौका दे दिया है कि भाई बीएड वाले भी आप भी आ करके फॉर्म भर दो और टीचर बन जाओ, ठीक है। तो बीएड वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो अगर आपने डीएलएड, बीएलएड या फिर आपने बीएड किया है, डिप्लोमा डिग्री जो भी कुछ आपने किया है वो होना चाहिए आपका, दोनों में से कोई भी। प्लस आप सीटेट या फिर जो बीटेट है, पेपर फर्स्ट जो होता है उसका, जैसे सीटेट में 1 से 5 के लिए पेपर फर्स्ट होता है, 6 से 8 के लिए पेपर सेकेंड, ठीक है। तो वैसे ही आप अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है प्लस सीटेट या फिर बीटेट पेपर फर्स्ट अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए आप एलिजिबल हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात पे हम आते हैं, जो दूसरा पॉइंट है कि जो बच्चे अपीयरिंग में हैं क्या वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए इन्होंने ये चीज़ कहा है कि अगर आप डिप्लोमा के अंतिम साल में हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मैंने डीएलएड किया है तो डीएलएड में अंतिम साल मतलब 4th सेमेस्टर, उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं 2 सालों में, तो जो लास्ट सेमेस्टर होता है तो आप लास्ट सेमेस्टर में होने चाहिए, मतलब अंतिम साल में, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा के अंतिम साल में हैं और तथा 1 अगस्त 2023 तक आपका पेपर क्या है वो हो जाना चाहिए। आप अंतिम साल में तो हैं, प्लस क्या है 1 अगस्त
1 अगस्त 2023 तक, 23 से पहले क्या है, आपका जो पेपर है वो हो जाना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि 1 अगस्त या 1 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा लास्ट सेमेस्टर का, लास्ट ईयर का, तो आप वहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ अगर जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं तो उनको कुछ ऑप्शंस देंगे, आप वहाँ पर अपनी चीज़ें बता करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं वो ईजिली इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। एज की अगर हम बात करें, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी आयु सीमा है वो 1 अगस्त 2023 से ही लिया जाएगा। मतलब 1 अगस्त 2023 से ही आपकी आयु कितनी हुई है ये देखा जाएगा। ठीक है। और जो डीएलएड और बीएलएड वाले हैं उनमें वो 45% अगर उनका है, 45% तो वो चलेगा। लेकिन अगर आप बीएड या फिर एमएड वाले हैं तो 50 से 55% आपको उसके लिए चाहिए। ठीक है, ये हो गई बात। एक चीज़ की बात यहाँ पे हम और करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि NCTE, ठीक है, NCTE से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आपने अगर 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड किया है, ठीक है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से अगर आपने 3 वर्ष का एकीकृत बीएड या एमएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, आप इसके टीचर बन सकते हो। बेशर्ते यहाँ पे क्या है कि बेशर्त मतलब कि आपको जब आप फॉर्म भरोगे और आप जब उसको क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको क्या है, 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो ये क्या है ना, ये फॉर्म भरने के बाद का है, मतलब आपका जब निकल जाएगा, आप जब एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको ये 6 महीने का ये कोर्स करना होगा और उसके लिए आपको 6 महीने का अवकाश भी दिया जाएगा, मतलब आपको 6 महीने का छुट्टी भी दिया जाएगा उस कोर्स को करने के लिए। अच्छी चीज़ है ये। तो ये बाद वाली बात हो गई। ठीक है, हम 9th 10th के टीचर बनना चाहते हैं, मतलब कि टीजीटी। ठीक है, टीजीटी के अगर आपको टीचर बनना है तो इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें आपका चाहिए भाई ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन हो, ठीक है, प्लस बीएड, बीएड होना चाहिए आपका, प्लस एस्टेट पेपर फर्स्ट। ठीक है, अगर आप कक्षा 9 से 10th के टीचर बनना चाहते हो तो आपने ग्रेजुएशन किया हो, प्लस आपने बीएड किया हो, प्लस आप एस्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड हो, तो आप 9 और कक्षा 10 के टीचर बन सकते हैं। सीटेट की बात इन्होंने नहीं कही है इसीलिए हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे, इन्होंने एस्टेट की बात करी है। ठीक है, तो ये है कक्षा 9 से 10th जो टीजीटी का है उसके लिए। और एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसमें विषय कॉम्बिनेशन की बात हुई है, जैसे कि आप देखते हैं कि कक्षा 9th 10th 11th 12th में सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। ठीक है, 6 7 8th में भी एक्चुअली होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट के टीचर, मतलब मैथ्स के अलग टीचर होंगे, साइंस के अलग, हिंदी के अलग, ऐसे होते हैं। 1 से 5 में क्या है कि ऐसा मान के चलते हैं कि उस टीचर को सब कुछ आना चाहिए, मतलब वो सब कुछ पढ़ा सके। लेकिन जब थोड़ा सा क्लास आगे जाता है, हाई होता है, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव टीचर्स की बात करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो जैसे आप गणित के टीचर बनने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि गणित के साथ, मतलब आप मैथ्स के टीचर हैं तो मैथ्स तो आपका रहना चाहिए, वो तो ज़रूरी है, आपको पता है। उसके साथ भौतिकी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित, मतलब कि गणित तो आपका हो ही, इसके साथ आपने 2 विषय, इनमें से कोई 2 विषय पढ़ा हो तो ही आप गणित के टीचर बन सकते हैं, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक। इन्होंने यहाँ पे बीटेक की भी बात करी है कि बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो जंतु विज्ञान, वनस्पति, रसायन विज्ञान में पठित हो। ठीक है, अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय जो है वो इतिहास या भूगोल अवश्य हो। ठीक है, तो जैसा हमें पता है कि सोशल साइंस में हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आता है।
ठीक है, ये हमें पता है कि ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं। तो 2 विषय इसमें से आपका होना चाहिए। इन चारों में से आपने 2 विषय पढ़ा हो, लेकिन आपका इतिहास और भूगोल में से कोई एक का होना बहुत ज़रूरी है उन 2 में से। ठीक है, इतिहास भूगोल आपका या तो इतिहास या तो भूगोल, तो ही आप इस एग्ज़ाम को देख सकते हो। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी हम अपना एडमिशन कराते हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है कि विषय का कॉम्बिनेशन हो। बहुत बच्चों को पता नहीं होता और वो कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आराम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, वो चीज़ें जब उस टाइम पे बच्चे नहीं ध्यान देते हैं तो अभी ये इस टाइम पे इस तरीके की दिक्कत इसीलिए आती है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ही नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और यही सेम चीज़ 11th-12th में भी है। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको 11th-12th में भी आगे आपको देखने को मिलेगा ही। तो अगर आप कक्षा 11 से 12 के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, पीजीटी, ये पीजीटी लेवल का हो गया ना, टीजीटी आपकी हो गई। अगर आप कक्षा 10 से 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है आपका, आपने पीजी किया हो, मतलब ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, उसके बाद ही पीजी करेंगे ना। आपने पीजी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए किया हो, प्लस आपने बीएड किया हो, बीएड किया हो प्लस एस्टेट पेपर सेकंड। ठीक है, तो ये है इसकी योग्यता कि आपने पीजी किया हो प्लस बीएड किया हो प्लस एस्टेट पेपर सेकंड आप क्वालिफाइड हो, तो आप कक्षा 11 से 12 के शिक्षक बन सकते हो। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फिर वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आ गई कि अगर आप फिजिक्स के टीचर बनना चाह रहे हो तो सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसे आपका बायोलॉजी के टीचर हो तो आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, ये सारी चीज़ें आपकी होती है। ये कॉम्बिनेशन मतलब इनमें से आप कम से कम 2 सब्जेक्ट आपका रहा हो पढ़ने के लिए। ठीक है, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो गई। हाँ, और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आप कंप्यूटर विज्ञान विषय में मतलब कंप्यूटर साइंस के अगर आप टीचर बनना चाहते हो कक्षा 11 से 12, तो इसके लिए इन्होंने बीएड नहीं मांगा है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो बीएड नहीं माना है इन्होंने। हाँ, लेकिन इस पे इन्होंने बात करी है बीटेक की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बीई या बीटेक की बात इन्होंने की है, बीएड की बात इन्होंने नहीं करी है। आपका बीएड अगर नहीं है, आप कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो, लेकिन बीई या बीटेक मतलब कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर से आप हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है ना, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, तो बीएड इन्होंने नहीं मांगा है। बात करते हैं यहाँ पे एज की कि आयु सीमा क्या है। तो आपकी जो आयु है वो भी 1/8/2023 से ही देखा जाएगा कि आप 1 अगस्त 2023 से देखा जाएगा कि आपकी एज जो है वो कितनी हुई है। अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, तो आपकी न्यूनतम आयु जो है वो क्या है, 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष है। और अगर आप माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए है तो आपकी आयु क्या चाहिए, 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष चाहिए। अधिकतम आयु जो है वो आपका 37 वर्ष। ये अलग अलग है कि जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष या महिला, उनके लिए 42 वर्ष। ये 60 वर्ष जो सेनावृत्त की आयु। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये सिलेबस है, ये क्या है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर के वहाँ से मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने सिर्फ इसी चीज़ को डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली अगर हम समझें, नॉर्मली अगर मैं आपको समझा दूँ तो एक आपके 2 पेपर होंगे, चाहे आप कक्षा 1 से 5 भरें, 9 से 10 या 11 से 12, आपके 2 पेपर होंगे। एक तो आपका लैंग्वेज है, अहर्ता मतलब ये अनिवार्य है, सबके लिए अनिवार्य है। ये एक आपका लैंग्वेज का पेपर होगा जो आपका, जिसमें आपके 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 25, भाग 2
75। 25 में क्या है आपका अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, और ये सबके लिए अनिवार्य है, मतलब सबके लिए कॉमन है। ये जो 25 नंबर की इंग्लिश है वो आपको देनी ही देनी है, सबको ये अनिवार्य है। लेकिन भाषा 2 में आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इन तीनों में से जो भी आपका है, जो आपको आता है, जो आपकी भाषा है, उसका चुनाव करके आप उसका एग्जाम देंगे, ठीक है। और 30% इसमें पाना अनिवार्य है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे जितना लाएं, लेकिन अगर आप 30 से नीचे लाते हैं तो आप इससे इस एग्ज़ाम में जो है क्या है फेल हो जाएंगे। अगर यही एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होगा तो आप सेकंड पेपर नहीं दे पाएंगे। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो लैंग्वेज का ये पेपर है भाषा का, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी जो सेकंड पेपर है इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग है, ऐसा इन्होंने कहा है, लेकिन कितनी है ये इन्होंने अभी तक नहीं बताया है। तो ये कक्षा 1 से 5 के लिए, ये 9 से 10 के लिए। तो ये वीडियो आप जा कर के मेरा देख लीजिएगा प्रॉपर, ठीक है। और आपका ये एमसीक्यू बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी आपका ये एग्ज़ाम होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके निगेटिव मार्किंग किए गए हैं यहाँ पर। और अगर आप जनरल से हैं, सामान्य वर्ग से, जनरल से हैं, तो आपको 40% पाना अनिवार्य है। और पिछड़ा वर्ग के लिए है यहाँ पे 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पे 32% है। और अन्यथा क्या है, वो प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे इस परसेंटेज से अगर आप कम लाते हैं तो। लेकिन अगर आप ये परसेंट भी लेके आते हैं तो यहाँ पे मेरिट तो बनेगी, इतना तो तय है कि जिसका हाई होगा पहले उसका सिलेक्शन तो वो करेंगे, सीट भर जाएगी, आप क्वालिफाइड भी रहेंगे। तो पॉसिबल नहीं है कि आपका हो। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि अच्छे से एग्ज़ाम दें ताकि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे से अच्छे आएँ। क्योंकि अगर समझिए कि 1 लाख मतलब 1.5 लाख के आसपास अगर वैकेंसी आई है, तो अगर उसमें बच्चे क्वालिफाइड 2 लाख हो गए तो वो कहाँ से बच्चों को भरेंगे, ठीक है। तो वो पहली प्राथमिकता उन्हें ही देंगे, मतलब मेरिट के हिसाब से बच्चों को लेंगे। तो मेरिट जितनी कम रहेगी बच्चों की उसमें नहीं होगा। साक्षात्कार की बात करें, देखो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, आपका इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका ये एग्ज़ाम होगा और उसके हिसाब से ही वो होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके मार्क्स सेम है, जैसे 2 बच्चे हैं उनके नंबर अगर सेम आते हैं, जैसे एक राहुल है और एक करण नाम का कोई लड़का है, ठीक है। अगर एक की एज, राहुल की एज मान लीजिए कि 29 साल है और करण की एज 28 साल है, और दोनों के मार्क्स सेम आए हैं, तो उस कंडीशन में राहुल को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको पहले प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। और अगर वो भी सेम है तो फिर यहाँ पे वर्णमाला के अनुसार, मतलब जिसका नाम अ से है, आ से है, वैसे करके वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को करते हैं। का जो कुछ भी लगेगा, जैसे यहाँ पे जो कुछ भी आपका सर्टिफिकेट, जो कुछ भी लगेगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र और आपका ये निवास प्रमाण पत्र, बिहार राज्य का निवासी प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें आपकी लगेंगी। फोटो युक्त पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड लगेगा, 2 फोटो लगेंगे, और आपका आवेदन जो आप प्रति है, जो आप फॉर्म भरते टाइम उसको डाउनलोड करके रखें, बाद में आपको ई एडमिट कार्ड मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सब तो हमने बात कर ही ली। तो आप अब जाकर के अपना फॉर्म फटाफट से ध्यान से भर लीजिए। और एक चीज़ लास्ट में बताऊंगी कि अगर आपने जैसे बीएड किया है, ठीक है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद आपने पीजी भी किया है, आपने बीएड भी किया है, आप बीटेड भी क्वालिफाइड हो या सीटेड, आप एस्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड हो, एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो, तो आप एक ही फॉर्म में तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो लोग ग्रेजुएशन हैं, पीजी हैं, बीएड हैं, सीटेट या फिर बीटेड दिए हैं, एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 2, इन सारी चीज़ों जिन्होंने क्वालिफाई करी हुई है वो तीनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वो तीनों पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको तीनों फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा, ठीक है। ये जो जानकारी थी ये मैंने आपको दे दी, बाकी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। सो आप मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कितना भी होगा तो आपका अगस्त में वो पेपर कराएंगे ही। और जैसा कि एक डेट निकल के आ रहा है, मतलब ऐसा अभी बात हो रहा है, नोटिस भेजा गया है
कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त या फिर 26 अगस्त या 27 अगस्त, इन चारों में से कोई एक डेट रखने की बात हो रही है। अभी कौन सा डेट इसमें से रखाएगा ये अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का डेट है वो आउट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ एक सुझाव भेजा गया है, एक सहमति मांगी गई है इन 4 डेट पे। ठीक है, तो जैसे ही डेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी, और आपको बहुत सारे वीडियोस के थ्रू पता चल जाता है, या फिर आप इनकी जो वेबसाइट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली वेबसाइट, उस पे जाकर के भी आप चेकआउट कर पाएंगे। वहाँ पे भी जैसे ही नोटिस आता है वहाँ पे वो शो होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कैसा भी हो तो अगस्त में आपका पेपर वो करा ही देंगे। सो अब अपनी अच्छे से तैयारी करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।